देखो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो मैं पहले एक बार करा चुका हूँ, है ना। अब मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है। क्या वर्ड है लिखा हुआ, क्या है, रीवैल्यूएशन। वैल्यूएशन करना मतलब क्या है, किसी भी असेट की या किसी भी लायबिलिटी की प्राइस कैलकुलेट करने को बोलते हैं उसका वैल्यूएशन। और री का मतलब क्या हो गया, दोबारा से वैल्यूएशन करना। तो दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं हम किसका, असेट्स का और लायबिलिटीज का। कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज, जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर हमें दे रखी होती है। देखो तुमने क्वेश्चन देखे, उस क्वेश्चन में तुम्हें एक बैलेंस शीट दे रखी होगी। वो बैलेंस शीट होगी, मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनर्स है ए और बी, दो पार्टनर्स है और एक नया पार्टनर आ रहा है कौन, सी। तो वो जो तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी होगी, वो बैलेंस शीट दे रखी होगी इन ये दो बंदे जब तक पार्टनरशिप में थे ना, तो इन्होंने जो सबसे लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी वो वाली बैलेंस शीट दे रखी होगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा कौन, सी। अब पार्टनर हो जाएंगे तीन, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिला के अब नई बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसे बोलेंगे ओल्ड बैलेंस शीट या फिर ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें जो असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होंगी उनकी प्राइस लिखी होंगी उसके अंदर। ठीक है, और बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। उस इन्फॉर्मेशन में तुम्हें ये बता रखा होगा कि कुछ असेट्स या कुछ लायबिलिटी की प्राइस या तो बढ़ी है या फिर घटी है। अगर किसी भी असेट या लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखी है, इसका मतलब उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वही असेट्स और लायबिलिटीज लिखेंगे जिनकी प्राइस में चेंज आया है, या तो वो बढ़े हैं या वो घटे हैं। तो जिस प्राइस से बढ़े हैं और जिस प्राइस से घटे हैं, सिर्फ वही प्राइस किसके अंदर आएगी, रिवैल्यूएशन के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी साइड है और ये कौन सी साइड है, असेट साइड है। असेट साइड में एक दो आइटम दे रखे हैं, जैसे तुम्हें क्या दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, या फिर तुम्हें क्या दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। ऐसे दो चार आइटम और भी दे रखे होंगे असेट साइड में, और इसमें क्या दे रखी होगी, उसकी प्राइस दे रखी होगी। जैसे इधर उसकी प्राइस दे रखी है कितनी, 2 लाख, और इसमें इसकी प्राइस कितनी दे रखी है, मान लो 30,000 रुपए। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें पूरे क्वेश्चन में से वो पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन में क्या आइटम आएगा, बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत बड़ा सारा होता है। तो तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखना है, मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोले वो तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है, बिल्डिंग की प्राइस को, बिल्डिंग पे क्या लगाना है, तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट से। अब डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब क्या हो गया कि प्राइस को क्या करना है, कम करना है। तो 10% निकालेंगे किसका, बिल्डिंग का। बिल्डिंग कितने की, 2 लाख की, 2 लाख का 10% कितना हो गया भैया, 20,000 रुपए। यानी 20,000 रुपए से हमें बिल्डिंग की प्राइस को क्या करना है, कम करना है। अब ये 20,000 रुपए आएंगे किसके अंदर, रिवैल्यूएशन के अंदर। पर अब कहाँ आएंगे भैया, ये कैसे, देखो तो क्या करेंगे हम, ये जो बिल्डिंग की डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड में हमेशा लॉस वाली चीजें आती है और एक्सपेंस वाली चीजें आती है, और क्रेडिट साइड में हमेशा किसकी चीज आती है, प्रॉफिट की आती है या इनकम की आती है या गेन की आती है। जैसे अगर तुम्हारी असेट बढ़ेगी तो तुम्हें फायदा होगा या नुकसान, फायदा होगा। फायदा होगा मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो किस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग, इसमें तो क्या हो रहा है, बिल्डिंग पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगे तो हमारी एसेट क्या होगी भैया, कम होगी। कम होगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो किस साइड में आएगा, इधर। इधर क्या लिखेंगे हम, 2 बिल्डिंग, और कितना आ जाएगा, 20,000। जितनी प्राइस से कम हो रहा है, जितनी प्राइस से ज्यादा हो रहा है, सिर्फ वही अमाउंट डालना है इसके अंदर। 2 लाख से मतलब नहीं है, कितने से कम हुई, 20,000 रुपए से। ऐसे ही अगर इसके बाद वाले पॉइंट में वो तुम्हें बोल दे कि स्टॉक विल बी वैल्यूएटेड एट 40,000 रुपीज, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई अब, 40,000 रुपए। अब देखो पहले से स्टॉक कितना है, बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दे रखा है, 30,000 रुपए का। अब स्टॉक कितने का हो गया, 40,000। इसका मतलब 10,000 रुपए से स्टॉक क्या हुआ है, बढ़ा है। अब स्टॉक असेट है, असेट हमारी 10,000 रुपए से बढ़ रही है। असेट बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो किधर आएगा, इस साइड में क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक 10,000 रुपए। तो जिस तरीके से असेट बढ़ेगी तो आएगा किधर, इधर। असेट कम होगी तो आएगा किधर, इधर। तो ये देखना कि भैया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ऐसे ही अगर कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस होगा। बिल्कुल असेट्स के उल्टा इफेक्ट है। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लॉस होगा। तो किधर आ जाएगा, इधर। मान लो तुम्हें यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं
और क्रेडिटर दे रखे हैं कितने के, 10,000 रुपए के, और बाहर तुम्हें बोल दिया कि भैया आप क्रेडिटर कितने के हो गए, 12 के हो गए, तो अब क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, तो वो किधर आएगा, इधर। तो देखो अगर असेट कम हुई तो आएगा किधर, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और अगर लाइबिलिटी बढ़ी तो किधर आएगा, रिवैल्यूएशन में। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स है ना एक दूसरे के। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि अगर असेट्स बढ़ी तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, और अगर लाइबिलिटी कम हुई तो किधर आएगा, इस साइड में। ऐसे ही अगर कोई प्रोविजन है, जैसे पीबीडी आता है मैक्सिमम टाइम, तो अगर प्रोविजन बढ़ा या फिर नया तुमने इस साल बनाया तो किस साइड में आएगा, टू साइड में आएगा। और ऐसे ही अगर प्रोविजन कम हुआ तो किस साइड में आएगा, इस साइड में। बस यही चीजें आएंगी। जिन चीजों को एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, सिर्फ उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज को ध्यान रखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। जिन असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उन्हें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, उनका रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। क्लोज कैसे करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, अब वो बैलेंस या तो इधर निकलेगा या फिर किधर निकलेगा, इधर। इधर निकला तो क्या होगा, प्रॉफिट, और इधर निकलेगा तो क्या होगा, लॉस। ये भी पार्टनर्स में बटेगा, ये भी पार्टनर से बटेगा, और हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब जैसे इधर दो पार्टनर थे पहले, तो ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, तो सिर्फ ए और बी में बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, और ए और बी दोनों में बांट देना उनके रेशियो। बस इतना करना, ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो और भी इजी है। देखो, समझने वाले तो समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिनके जल्दी से समझ में नहीं आता है उन्हें कुछ चीज़ें रट भी लेनी चाहिए, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमेशा उनको रटना ही चाहिए। स्टार्टिंग में जब कई बार समझ में नहीं आता है ना, तो उन्हें चीज़ों को थोड़ा सा रट लेना चाहिए, स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पर रट लेना चाहिए। ये बना रहा हूँ मैं, ए, बी और सी पार्टनर्स कैपिटल तीनों का बनेगा। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी, जो पुराने पार्टनर है वो उनका भी। इसमें 4 आइटम ना स्टार्टिंग में याद कर ले। कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। इसके बाद में क्या लिखेंगे, बाय कैश। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात कर रहा हूँ, जो अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, उस टाइम के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। रिटायरमेंट पे थोड़े से चेंजेस अलग हो जाएंगे, डेथ पे चेंजेस अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, सब में अलग अलग है। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, एडमिशन के टाइम की। तो यहाँ पर बाय बैलेंस, उसके बाद में क्या, बाय कैश, उसके बाद में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर इसकी जगह आ जाएगा, या तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, या फिर आएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए बताऊंगा कंडीशन, किस कंडीशन में क्या होता है। और अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो ये क्रॉस में किधर उतरेगा, इधर। क्या लिखेगा, बाय रिवैल्यूएशन। और अगर लॉस हुआ है तो उधर जाएगा, तो इधर आ जाएगा। अगर ये तो बात आ गई किसकी, कौन सी कंडीशन की, ये बात आ गई प्रॉफिट वाली कंडीशन की। और अगर लॉस हुआ है तो किधर आ जाएगा, इधर टू रिवैल्यूएशन। अब ये चीजें आपको याद रख लो लाइन से। अब किसमें क्या क्या आएगा, इसमें तो आ जाएगा भैया ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, जो तुम्हारे को बैलेंस शीट में यहाँ पर कैपिटल दे रखी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, ये वो वाली कैपिटल एज इट इज उतर जाएगी। और ये कैपिटल दो ही बंदों की दे रखी होगी, एक तो ए की दे रखी होगी और एक किसकी दे रखी होगी, बस बी की दे रखी होगी, सी की तो दे ही नहीं रखी होगी। बाकी इसमें डैश हो जाएगा, डैश जरूर लगाना। इसके बाद में ये जो बाय कैश लिखा है, इसमें क्या आ जाएगी कैपिटल, इसमें कैपिटल आएगी कौन से बंदे की, न्यू पार्टनर की। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, सी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो सी की कैपिटल किधर लिख देंगे, इसमें लिख देंगे। बोलो ठीक है क्या, इतनी बात आगे समझ में। अब इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या आएगा, इसमें आएगा जो नया पार्टनर जब भी आता है तो हमेशा दो चीजें लेके आता है। एक तो क्या लेके आता है, कैपिटल, और एक लेके आता है वो गुडविल का पार्ट। एक तो क्या लेके आता है, कैपिटल, और एक लेके आता है वो गुडविल का पार्ट। ये तो कैपिटल तो वो किसके लिए लेके आता है, फर्म के लिए,
और गुडविल किसके लिए लेके आता है? गुडविल का पार्ट उन पार्टनर्स के लिए लेके आता है जिन पार्टनर ने क्या होता है, इसके लिए सेक्रीफाइस करा होता है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या हो गया कि जब ये नया पार्टनर आएगा तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो प्रॉफिट इन दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक के हिस्से से कट के मिलेगा। समझ रहे बात को भाई? पहले तो एक पिज़्ज़ा होता था, एक पिज़्ज़ा में से 2 हिस्से होते थे पहले, अब 3 पार्टनर हो गए, अब पिज़्ज़ा के कितने हिस्से होंगे? 3। तो इन दोनों में से किसी ना किसी को तो कम मिल ही रहा होगा ना, क्योंकि पिज़्ज़ा तो उतना का उतना ही है। तो जिसको कम मिल रहा है उसने क्या करा है, अपने उस हिस्से का सेक्रीफाइस करा है। तो जिसने सेक्रीफाइस करा है उसको क्या मिलेगा? इस गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस कंडीशन में लिखेंगे? जब ये गुडविल का हिस्सा किस में लेके आएगा? कैश में लेके आ रहा होगा। कैलकुलेशन तो इसकी मैंने वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया था उस टाइम में इसी कैलकुलेशन करना सिखा दिया था। गुडविल का चैप्टर था अलग से, तब कैलकुलेशन करना सिखाया था। तो वो मैं बता दूंगा आगे कि इसको क्या करना है। जो गुडविल का ये पार्ट लेके आएगा ना, उस पार्ट को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के और इधर लिखना है। तो इधर वो पार्ट आ जाएगा, जो जो सेक्रीफाइस करेगा ना उसके हिस्से में आ जाएगा। अगर वो कैश में लेके आएगा जब, तो क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर वो कैश में अभी नहीं लेके आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी आ रहा है बंदा तो क्या आ जाएगा? सीज करंट अकाउंट। ठीक है ना? इन दोनों में से कोई एक आएगा, कैलकुलेशन तो सेम ही होएगी, दोनों में अमाउंट तो सेम आएगी। लिखना कब कौन सा है? अगर कैश लेके आया तो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर कैश नहीं लेके आया तो क्या लिखेंगे? बाय, सी आ रहा है इसके अंदर तो बाय सीज करंट अकाउंट, बस। और रिवैल्यूएशन का तो जो यहाँ पर निकला होगा वो यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज। बोलो भैया ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा खेल नहीं है, बोलो ठीक है। अब क्या करना है? जैसे ही तुम ये 4 चीजें लिख लेते हो, उसके बाद देखा करो क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर क्या, बैलेंस शीट में ये जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होती है ना, इसके ऊपर एक बार निगाह मारा करो और इसमें देखा करो लायबिलिटी साइड और असेट साइड। कुछ आइटम होते हैं जो आइटम क्या करने हैं हमारे को इधर बांटने। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर बताता हूँ करके। क्या होता है क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट दे रखी होती है ना, तो मैं हमेशा कुछ चीज़ें अंडरलाइन करवाता हूँ, तूने ध्यान दिया हो तो। मैं किन चीज़ों को अंडरलाइन कराता हूँ? लायबिलिटी साइड के अंदर कोई जनरल रिजर्व दे रखा हो, या फिर क्या दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के दे रखा हो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा हो। इनमें से कोई भी आइटम या ये चारों के चारों आइटम अगर तुम्हें दे रखे हैं, तो ये चारों के चारों आइटम किधर दे रखे हैं? इस तरफ। तो ये पार्टनर्स में किधर बढ़ जाएंगे? इस तरफ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व। अगर सिर्फ जनरल रिजर्व दे रखा है तो बाय जनरल रिजर्व लिखो, और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर दो? बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। हाँ, दोनों ओल्ड रेशो में बांट के लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसा बच गया है क्लेम काटने के बाद में, अपन जब पूरा क्वेश्चन देखेंगे जब पता चलेगा क्लेम वगैरह, तो जो क्लेम की अमाउंट होती है वो काटने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो यहाँ पर बांट दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से भी अगर कोई अमाउंट बची है तो वो पार्टनर्स में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके यहाँ पर क्या हो जाएगी? बच जाएगी। बोलो ठीक है क्या? ये आइटम देखने को होते हैं लायबिलिटी साइड में। ये 4 आइटम लिखने के बाद बोल रहा हूँ, सीक्वेंस ध्यान रखना हमेशा। अगर सीक्वेंस से नहीं चलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर तुम भूल जाओ। और असेट साइड में देखने वाला आइटम क्या होते हैं? गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 3 आइटम है। ये 3 आइटम अगर इस तरफ दे रखे हैं तो वो पार्टनर्स में किधर बटेंगे? भाई ये किधर बटे? तो ये किधर बटेंगे? इधर। क्या लिखेंगे? टू गुडविल, वही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटा, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। 2 प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ये आ गया? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? इतना आ गया? चलो अब इसके अलावा अगर कोई पार्टनर कोई असेट ले गया, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे बोला कि इसमें से ए है ना, ए, वो क्या ले गया? स्टॉक ले गया, 20,000 रुपये का स्टॉक ले गया।
तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे टू स्टॉक और ए में क्या लिख दोगे, जितने का वो स्टॉक, लगभग। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पर वो ऐसे लिखा होगा कि ए जो है वो 20,000 रुपये का स्टॉक बिजनेस से ले गया निकाल के, या फर्नीचर ले गया, कोई भी असेट निकाल के, कोई पार्टनर कोई भी असेट अगर निकाल के ले गया पार्टनर, तो यहाँ पर उस असेट का नाम लिख देना, टू असेट, और यहाँ पर उसकी जो पार्टनर निकाल के ले गया, बी निकाल के ले गया तो बी के कॉलम में लिख देना, ए निकाल के ले गया तो ए के कॉलम में वो अमाउंट लिख देना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है, पर मोटा मोटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइम में इतना ही बनता है। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना है, अब निकालना है इसका बैलेंस। इसका बैलेंस निकालोगे तो बैलेंस किधर निकलेगा, इधर, टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस निकालना तो आता है, बस इधर की टोटल लगा के इधर की टोटल क्या करेंगे, माइनस, तो क्या निकल जाएगा बैलेंस। ये जो बैलेंस निकला है ये क्या कहलाएगी, इनकी न्यू कैपिटल। और जब तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो उस बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखोगे तो कौन सी लिखोगे, ये वाली न्यू कैपिटल लिखोगे। अब कई बार आगे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे, जब कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये बैलेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा, और भी उसमें 2-4 चीज़ें होंगी। बाकी सिंपल अगर देखा जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बोलो ठीक है क्या, बस इतना सा खेल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।